बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आपको बता देते हैं। 9 मई को उनका एक स्टेटमेंट आया और वो एक प्रोग्राम के अंदर शरीक थे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि 9 मई के वर्गलाए लोगों को पहले ही शक का फ़ायदा दे दिया, असल मुजरिम को हिसाब देना होगा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 9 मई के वर्गलाए लोगों को पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका है, ताहम असल मुजरिम को हिसाब देना पड़ेगा और उनसे कोई डील भी नहीं होगी। तो आर्मी चीफ ने भी कह दिया डील नहीं होगी और हुकूमत के साथ इमरान खान साहब डील करना नहीं चाहते। तो इसके बाद मेरे ख्याल जितने भी लोग डील की बातें कर रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि डील होनी है, डील आनी है और डील ऑफर की जा रही है या पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, फिलहाल ये चीज़ें भी रुक जानी चाहिए। आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया और वतन की खातिर कुर्बानियां देने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। इस मौका पर कोर कमांडर ने उनका इस्तकबाल किया और आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन कुव्वतें और इनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर कौम की हमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बहरहाल ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट था, बड़ा डिटेल स्टेटमेंट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। आरिफ अलवी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, साबिक सदर पाकिस्तान है। वो ये कह रहे हैं कि माफ़ी मजलूम को नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, सियासत आपका काम नहीं है। ये कहना मुल्क के 70% लोग गलत हैं, चंद लोग सही हैं, ये कहां की मंतक है। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद रऊफ हसन और उमर अयूब के हमरा अडियाला जेल के बाहर आरिफ अलवी साहब ये बातचीत कर रहे थे गुज़िश्ता रोज, और उन्होंने कहा इमरान खान सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है, वो पूरी दुनिया में पॉपुलर लीडर हैं। मैंने बानी पीटीआई से हदायत ली है, फौज के अंदर जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे सिर्फ उन्हें सजा दी गई। इस तरह पीटीआई के भी कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं, मगर पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। ये उन्होंने एक नुकता उठाया। और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इदारे के अंदर से कुछ लोग मुलव्वस थे। तो आरिफ अलवी ने भी आज कहा कि इदारे के अंदर से जो लोग मुलव्वस थे सिर्फ मुलव्वस लोगों को सजा दी गई, और पीटीआई के अंदर अगर कुछ लोग मुलव्वस थे तो बजाय उनको सजा देने की पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। आरिफ अलवी ने और भी बहुत सारी बातें की और लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें यही थी। उमर अयूब ने कहा कि जी ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इसकी हम मजम्मत करते हैं। पंजाब हुकूमत जो है वो क्रैकडाउन कर रही है, वर्कर्स की और लीडर्स की गिरफ्तारियां करने की कोशिश कर रही है। आईजी पंजाब शरीफ खानदान का टाउट बना हुआ है। कल जो कुछ वकीलों के साथ हुआ हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा 9 मई वो दिन था जब हमारे 16 कारकुनों को शहीद किया गया और इमरान खान साहब ने आज कुछ खुसूसी हिदायत दी है और आरिफ अलवी साहब को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आ रही है कि आने वाले दिनों में मुमकिन है कि आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ओहदा संभाल लें। बहुत मुमकिन है कि आरिफ अलवी साहब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में मुतहर्रिक करने और दोबारा से उसकी तंजीम साजी को सेट करने और पार्टी को जो है वापस उसके पैरों पे खड़ा करने। क्योंकि पब्लिक के अंदर तो पार्टी है जी, वो तो इलेक्शन में भी पता चल गया। अभी वो चैलेंज भी करते हैं, वो ये कहते हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि आप सारी जमातों को कहें कि वो बंदे निकालें, जितने बंदे सारी जमातें मिलकर निकालेंगी, जितने हजार हम उतने लाख बंदे निकालेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दावे करते हैं। वो निजी महफिलों में भी कहते हैं कि 2-2.5 लाख 4 लाख का जलसा करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम बड़े से बड़ा जलसा कर सकते हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा मौका मिल जाए। और हम तो चैलेंज करते हैं कि कोई भी हमारा मुकाबला करे पॉलिटिकल पार्टी। इस बात का तो उनको है कि अवाम के अंदर मकबूलियत बहुत ज्यादा है। और इमरान खान साहब ने जो कहा उनका पैगाम बाहर पहुंचाया उमर अयूब साहब ने। उन्होंने कहा जी कि लंदन प्लान के तहत 9 मई का मनसूबा फर्द वाहिद का है। बानी पीटीआई ने कहा कि 9 मई में इदारा मुलव्वस नहीं था। फिर इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट है जो बाहर आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान हो या ना हो, मेरी कौम आपने हकीकी आजादी की ये जंग लड़ते रहना है। ये इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया और वो फैसला ये है कि 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कैमरों की वीडियोस बरामद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। यानी 9 मई के दिन जो कुछ भी हुआ ये तो बहुत पहले फिर करना चाहिए था इनको, अगर रिकॉर्ड लेना था तो। अब 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जी कि हमें फुटेज चाहिए 1 साल पहले 9 मई की, तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, लेकिन फुटेज मिलने के इम्कान कम हो जाएंगे। उनके 16 कारकुनों का कत्ल हुआ था और अनवारुल्लाह काकड़ के फॉर्म 47 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो बयान है उनका अनवारुल्लाह काकड़ का, उसके ऊपर भी फॉर्म 47 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने की भी हदायत की है इमरान खान साहब ने। रऊफ हसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने 3 रिट पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की हदायत की है। एक जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस लेनी है 9 मई की। दूसरा उन्होंने कहा कि जो कारकुन कत्ल हुए 16 उनसे मुतालिक, और तीसरा उन्होंने कहा कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया फॉर्म 47 के हवाले से, उस हवाले से, यानी 3 पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाए। इमरान खान साहब ने इसकी हदायत कर दी है। अली अमीन गंडापुर साहब के 2 स्टेटमेंट है नाज़रीन, और ये स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है
और बड़ी अहम बातें हैं इन स्टेटमेंट्स के अंदर। वो मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि उनकी इंटेंसिटी क्या है। नंबर एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, इमरान खान ने इनकार कर दिया। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा है। देखिए, मैंने आज तक नहीं कहा कि जनरल बाजवा ने यह बात की है, लेकिन नवंबर 2021 में मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें मैंने ये बताया था 2021 में कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई 10 चीजें ऐसी हैं जिनका दबाव आ रहा है। उसमें से एक चीज मैंने 2021 में बताई थी कि इमरान खान से कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करें। अब आज अली अमीन गंडापुर साहब ने यह दावा कर दिया कि ये जो कहा जा रहा है ये जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से कहा जा रहा है। और भी कुछ चीजें मुस्तकबिल में सामने आएंगी, आपको पता चलेगा कि कौन उस वक्त क्या कर रहा था, किसका स्टेटमेंट क्या था। ये आहिस्ता आहिस्ता लोग बोलना शुरू होंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने यह बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जनरल बाजवा चाहते थे कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करे, इमरान खान ने इनकार कर दिया था। ये नहीं वो बता रहे थे कौन सी वजूहात है जिन बिना पे ये सूरत ऐसे हो गई। और एक और चीज कही अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से 6 माह की एक्सटेंशन मांगी, बदले में तहरीके अदम एतमाद वापस लेने की ऑफर की। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद आई थी 8 मार्च 2022 को, वो वापस लेने की ऑफर कर दी थी जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने कि वो आपको वापस हम दे देंगे, आप 6 महीने की एक्सटेंशन दे दें। ये अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और दावा किया है। ये खबर इस तरह से नहीं मुझे पहले पता थी, लेकिन ये चीजें तो बाहर आती रही कि एक्सटेंशन के लिए शायद कोशिशें भी हो रही हैं, ऑफर्स भी हो रही हैं, डिमांड भी हो रही है। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा 6 महीने की एक्सटेंशन देते हैं तो आपका जो तरीके अदम एतमाद हम खत्म कर देते हैं, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया था। परवेज खटक आए, मेरे साथ खाना काबा में आकर बात करें और इस बात की तरदीद करें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक परवेज खटक इस बात को जानते हैं। अच्छा, ये तो एक स्टेटमेंट जो है वो इरफान सदीकी साहब ने भी दिया। ये अली अमीन गंडापुर ने कोई नई बात नहीं की। इरफान सदीकी साहब ने कहा कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जनरल बाजवा ने यह भी कहा बाद में जो पीएमएलएन की हुकूमत बनी कि अगर मुझे एक्सटेंशन ना दी तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो ये भी सूरत हाल हमें याद है अच्छी तरह। अच्छा, एक और इशू नाज़रीन उठा हुआ है और ये बड़ा अहम इशू है। लाहौर हाई कोर्ट में ये जो ट्रिब्यूनल बनते हैं ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस के नाम दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ट्रिब्यूनल्स बना के। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भिजवाए। इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा और वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ताकि वो ट्रिब्यूनल्स अपना काम शुरू कर सके। अब इस मामले पे सलमान अकरम राजा साहब ने इजाफी ट्रिब्यूनल्स के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया है कि केसेस बहुत ज्यादा है, धांधली बहुत ज्यादा हुई है। जो इजाफी ट्रिब्यूनल्स के नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फराहम किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं कर रहा और फौरी तौर पे हाई कोर्ट हुक्म जारी करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हाई कोर्ट इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जाए, इंतखाबी अजरदारियों के लिए इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म दिया जाए। ये जनाब एक दरखास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जो है फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी है और फजलुर रहमान साहब बिल्कुल भी स्लो होकर नहीं आ रहे। फजलुर रहमान साहब की पेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि फजलुर रहमान साहब शायद ये समझ बैठे हैं कि जब तक वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जोरदार तरीके से आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक पब्लिक में उनकी मकबूलियत वापस नहीं आएगी। और अब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां नवाज शरीफ की तरह तैयार करना चाहते हैं। नवाज शरीफ के लिए इसलिए मुश्किल है कि वो इस वक्त हुकूमत में भी है और उनकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। रिकॉर्ड कर्जे लेने के बावजूद वो अखराजात कम नहीं कर पा रहे, कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं, पब्लिक को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम है। तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ के लिए तो बहुत मुश्किल है बयानियां बनाना। लेकिन फजलुर रहमान साहब क्योंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो अभी वो बयानियां बना सकते हैं। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जब आप फौज में जाते हैं तो हलफ उठाते हो और कहते हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर जब फौज सियासत में आती है तो वो हलफ तोड़ देते हैं और फौजी नहीं रहते। इसलिए मैं उन पर तनकीद करता हूं। तुम जहां से निकले हो वहां वापस चले जाओ, मैं आपकी बहुत इज्जत करूंगा। ये फजलुर रहमान साहब ने फरमाया। पाकिस्तान के क़याम में तुम्हारा कोई किरदार नहीं, पाकिस्तान हमारी कुर्बानियों से बना है, पाकिस्तान बनाने में नहीं पाकिस्तान तोड़ने में आपका किरदार है, ये फजलुर रहमान साहब ने कहा। नाज़रीन, एक और बड़ा अहम फैसला है जो किया है कादी फायद ईसा साहब ने और ये एक बड़ी अच्छी चीज की गई है क्योंकि इसके बारे में पहले भी अदालतों से फैसले आ चुके हैं। तो कादी फायद ईसा साहब ने इस मामले को दोबारा इसके हक में फैसला दिया है क्योंकि जब भी पीएमएलएन की हुकूमत आती है तो वो पूरी कोशिश करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी ये करते हैं, कुछ हद तक पीटीआई भी ये करती है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए किसी को भी। पंजाब में जब आटा बांटा जाता है या कोई भी चीज किसी गरीब को दी जाती है या कोई कार्ड बनाया जाता है या किसान का कार्ड है या कोई और चीज है, उसके ऊपर मियां साहब का मुंह लगा देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इस पे तख्तियां लगाने पे मना किया है तो मुंह भी नहीं लगने चाहिए। ये कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तरक्याती मनसूबों पर सियासतदानों की तख्तियां लगाने पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी और वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 2 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तरक्याती फंड्स आइन और कानून के मुताबिक खर्च करने पर भी रिपोर्ट तलब कर ली है। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए इसके ऊपर तो एक इंक्वायरी करके ना
बाकायदा इसका ऑडिट करना चाहिए। ऑडिट करने के लिए कोई कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, महकमे मौजूद है। सिर्फ चेक करें कहां कहां पे जो अपनी जाती तशहीर की है। जहां जहां पे किसी सियासतदान ने अपनी जाती तशहीर की है ना सरकार के पैसे से, उसका पैसा वसूल कर ले बस कि जनाब ये आपकी जाती तशहीर हो गई है तो इसका इतना पैसा आप जमा करवा दें सरकार के अकाउंट में। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पीएमएलएन को और उनके बाद पीपल्स पार्टी को और कुछ ना कुछ पैसा बाकी जमातों को भी जमा करवाना पड़ जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। नाज़रीन, एक और बुरी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने अपने 10 माह के अंदर, ये जो 10 माह पिछले गुजरे हैं, इसमें बैंकों से 60 खरब रुपए का कर्जा लेकर पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत ने पहले 10 माह यानी 1 जुलाई 2023 से, तब भी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, 26 अप्रैल 2024 तक मकामी बैंकिंग सेक्टर से 69 खरब रुपए कर्ज लिया, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान 26 खरब रुपया था, और यानी 26 खरब से कुछ ज्यादा था, और 124% ज्यादा कर्जा इन्होंने ले लिया इस मरतबा। तो ये दबा के कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेने के साथ साथ पब्लिक को रिलीफ भी नहीं दे रहे। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो अंदरूनी कर्जा है अपने बैंक जो कमर्शियल बैंक से वहां से ले रहे हैं, चाहे वो बैरूनी कर्जा है जो दूसरे मुल्कों से हम हासिल कर रहे हैं, आईएमएफ से हासिल कर रहे हैं। लगातार कर्जे के ज़खायर बढ़ते चले जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, गरीब आदमी का लेवल नीचे जा रहा है, गरीब आदमी को रिलीफ भी मिल रहा है। अभी बिजली की कीमत मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया है और कराची के अंदर जो बिजली बढ़ाने की नई तजवीज आई है, अगर उस तरह बिजली की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई तो शहरी बुलबुला उठेंगे। अच्छा नाज़रीन, एक और बयानिया ये है कि पीएमएलएन के लोग ये कह रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ ने और अता तारड़ वगैरह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें जो है वो उन्होंने वही 9 मई का बयानिया, यानी आप इनसे पूछें कि आपकी पॉलिसी क्या है तो वो कहेंगे 9 मई। आप उनसे पूछें कि पाकिस्तान के खारजी मसाइल कैसे हल करने, 9 मई। आप ये पूछें कि दहशतगर्दी से कैसे कंट्रोल करना है तो 9 मई। आप पूछें कि आटे के बहरान का क्या बनेगा तो वो आपको कहेंगे 9 मई। आप कहें कि बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो कहेंगे 9 मई। तो ये हुकूमत अपनी पूरी कारकर्दगी को 9 मई के एक दिन के पीछे छुपाना चाहती है। तो मेरे ख्याल में 9 मई का एक दिन बहुत बुरा दिन है। उस दिन के ऊपर इंसाफ होना चाहिए। जो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जो लोग जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बिल्कुल कानूनी और इंसाफ की बात है। लेकिन 9 मई के बहाने हुकूमत काम करना ही छोड़ दे, ये भी इंतहाई नामुनासिब है। लोगों ने हुकूमत से तवक्को रखी होती है कि हुकूमत उनको रिलीफ देगी। अब ये हुकूमत फॉर्म 47 पे बन गई है, जाली हुकूमत, लेकिन काम तो इनको करना पड़ेगा। अब एक और बयानिया ये बना रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। भाई क्यों ना मिले? एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहा था कि हम अड्डे नहीं देंगे, अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। अगर तो इमरान खान की पार्टी अमेरिका से मिलकर उनको यकीन दहानी करवा रही है कि जनाब आप हमें हुकूमत दे दें, अगर हुकूमत मिल गई तो जनाब फिर हम आपको अड्डे दे देंगे, अगर तो ये बातें हैं तो फिर तो एब्सोल्युटली नॉट के वो खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो यही बात कह रहे हैं कि हम खुद मुख्तारी के साथ हमारा मुल्क अपने फैसले खुद करना चाहता है, तो फिर तो उनको मिलना चाहिए। हर सफ़ीर का ये हक है कि वो मिले लोगों से, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका हक है वो भी सफ़ीरों से मिले, और ये एंगेजमेंट तो सारी दुनिया के साथ होती है। हाँ, ये है जो मौक़िफ़ इमरान खान का था कि मैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के मफाद में करना चाहता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।